नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाने वाली हूँ। ये तस्वीर देखकर आप क्या समझते हैं, एक बार देखिए। ये तस्वीर देख तो रहे हैं ना, दिखाई तो दे रहा है ना जी, समझे होंगे क्या है ये। जी हाँ, देखे हैं वो तस्वीर। बहुत सारे यातायात की साधन तो आप लोग देखे हैं, व्हीकल्स देखे हैं, है ना। ट्रैफिक पुलिस को भी आप देखे हैं, तो पता चला होगा आप लोगों को। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं, एक कविता देखने वाले हैं। सड़क तो पता चला, वहाँ के व्हीकल के बारे में पता चला, है ना। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं एक कविता, अनुशासन ही शासन है। अनुशासन ही शासन है। यहाँ तो दिया गया है ट्रैफिक के नियम, और बच्चों को वो संकेत है ना, ट्रैफिक संकेत, उसे तो पालन करने के बारे में बताया गया है। हम क्या देखने वाले हैं, एक कविता। कौन सी है? अनुशासन ही शासन। कविता माने कवि को होना ही चाहिए। कवि है डॉक्टर रमेश मिलन जी। देख लीजिए शीर्षक, अनुशासन ही शासन है। जी, कवि डॉक्टर रमेश मिलन। जी, कवि के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो प्राप्त कर लेंगे। इनका जन्म 1946 में तो हुआ है। ये तो बाल साहित्यकार है। कौन? बाल साहित्यकार। इससे पहले तो हम देखे थे डॉक्टर जगदीश चंद्र, किशोर बालक बालिकाओं के लिए आदर्श व्यक्तियों के बारे में लिखने वाले, उस तरह मैं बताई थी। आज तो मैं बता रही हूँ डॉक्टर रमेश मिलन, ये बाल साहित्यकार है। बाल साहित्यकार है ना। जन्म तो मैं लिखी 1946 जी। इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ, माचड़ जिला, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। माचड़, माचड़ में तो हुआ है। इनकी व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है, ये तो दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसार हुआ। कौन सी है? बात इतनी सी है। ये तो व्यंग्य लेखन है, ये तो नाटिका। उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका कौन सी है? बात इतनी सी है। क्या किए हैं जी? धारावाहिक तो बना है, दूरदर्शन पर धारावाहिक तो प्रसार हुआ है। और सोने की मछली एक कविता एनसीईआरटी द्वारा पुरस्कृत है। सोने की मछली जी, सोने की मछली
क्या हुआ, सोने की मछली है ना, उसके बारे में हम क्या बताए हैं? जी हाँ, एनसीईआरटी द्वारा पुरस्कृत है। जी 2-3 बात तो हम बताए हैं। बाल साहित्यकार है ना, जन्म तो माचट उत्तर प्रदेश में तो हुआ है, वो भी हम बताए हैं। और सोने की मछली है ना, तो एनसीईआरटी द्वारा पुरस्कृत है। एक और बात इतनी सी है, ये तो हास्य व्यंग्य नाटिका है ना, वो तो दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में प्रसार हुआ। एक और बात, ये अनुशासन ही शासन, ये तो कोकिल कंठ सलोने गीत से लिया गया है। इनकी कविता संग्रह है ना, कोकिल कंठ सलोने गीत से लिया गया है, याद रख लीजिए। प्रस्तुत कविता अनुशासन ही शासन है नामक कविता डॉक्टर रमेश मिलन है ना, इनके कविता संग्रह कौन सी है? कोकिल कंठ सलोने गीत। कोकिल कंठ सलोने गीत से लिया गया है। पता चला है आप लोगों को? अनुशासन ही शासन, ये कविता डॉक्टर रमेश मिलन के कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत से लिया गया है। जी कविता तो हम देखने वाले हैं। यहाँ क्या दिए हैं? संकेत। जी देख तो लीजिए संकेतों के बारे में, कौन कौन सी है आपको पता है ना? लाल है, हरा है, पीला है। लाल माने क्या? आप व्हीकल पर और जाते हैं तो लाल माने आप क्या कर लेंगे? क्या करना चाहिए? लाल संकेत देखेंगे तो हमें रुकना चाहिए, है ना? हरा माने चलना चाहिए, है ना? पीला माने सचेत रहना चाहिए, रेडी तो रहते हैं हम। पीला माने सचेत रहना चाहिए। लाल दिखाई देगा तो रुकना चाहिए। हरा माने आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। जी एक और बात, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर हमें क्या करना चाहिए? वो सड़क है ना, उसे पार करना चाहिए। क्रॉस, ज़ीब्रा क्रॉसिंग। सड़क के संकेतों के बारे में पता चला है ना? जी देख तो लिए हो तुम लोग, क्या क्या करना है? 3 संकेत तो बताई, रंग तो बताई, आप लोगों को पता है। ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर क्या करना? सड़क पार करना। उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? वो सड़क के संकेत है ना, उसका पालन करना चाहिए, है ना? सड़क पार करते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए। किसकी ओर ध्यान देना चाहिए? वो संकेतों की ओर ध्यान देना चाहिए। और पार कहाँ करना चाहिए आप लोगों को, हम लोगों को? जी हाँ, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना चाहिए। सब कुछ हम समझ गए। आगे देख लेंगे ये कविता क्या बताए हैं। तैयार है ना? अच्छा, पाठ्य पुस्तिका तो होगा ही, देख लीजिए। शीर्षक तो पता चला है आप लोगों को, अनुशासन ही शासन है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल, कभी ना बेडब चलना। जी हम लोगों से तो बताए हैं, क्या बताए देख लेंगे। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? चलती हुई बस है ना, उसमें नहीं चढ़ना चाहिए। बस माने पता चला है, चलती माने क्या पता चला है
क्या नहीं करना चाहिए? नहीं चढ़ना चाहिए। चढ़ना माने एरु हत्वंतदु क्लाइंब। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। और चलती हुई बस है ना, उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए? नहीं चढ़ना चाहिए, उसे नहीं उतरना चाहिए, उससे नहीं कूदना चाहिए। कूदना माने टू जंप। क्या नहीं करना चाहिए? चलती हुई बस है ना, उससे नहीं कूदना चाहिए, उसमें नहीं चढ़ना चाहिए। जी चढ़ने के बारे में तो बताए हैं, चढ़ना माने क्या पता चला है ना। एक और बताए हैं कूदो। कूदना चाहिए क्या? नहीं। चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, उससे नहीं कूदना चाहिए। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। एक और बात बताई है ना। सड़क पर बच्चे माने करते हैं, क्या नहीं करना बताते हैं, वही करते हैं। याद तो रख लीजिए, क्या नहीं कीजिए। सड़क है ना, सड़क माने पता चला है ना, रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं, रोड। उसमें क्या नहीं करना चाहिए? मत खेलो। जी कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। नहीं खेलना चाहिए। खेलना माने आट आडुवंतद, मत खेलो। जी हमें तो जानकारी दे रहे हैं, हम लोगों को पता भी है क्या नहीं करना चाहिए। चलती हुई बस है ना, उसमें नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए और सड़क पर जाकर नहीं खेलना चाहिए। बच्चा उसका अन्य वचन है। क्या? बच्चे अन्य वचन। पता चला है आप लोगों को? नहीं खेलते हैं ना जी। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेडब चलना। जी आप लोग जाते होंगे, साइकिल पर जाते होंगे, नहीं तो पैदल। पैदल माने बाय फुट, पे वॉक, नडीता है ना। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेडब चलना। बेडब माने विवेचने इल्लदे, अंधाधुंध बताते हैं। विवेचने इल्लदे, बेडब माने क्या है? बेडब। बेडब माने अंधाधुंध। अंधाधुंध माने क्या पता चला? क्या? विवेचने इल्लदे। बेडब माने अंधाधुंध। अंधाधुंध माने विवेचने इल्लदे, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। साइकिल पर हो या पैदल कभी ना बेडब चलना। बेडब माने क्या पता चला है ना? अंधाधुंध। अंधाधुंध माने क्या? विवेचने इल्लदे। ये सड़क है ना, कहीं जा सकते नहीं, मत कीजिए। जी आप लोगों को पता चला है क्या? चलती बस है ना, उसे नहीं उतरना चाहिए, उसमें नहीं चढ़ना चाहिए। और सड़क पर जाकर क्या नहीं करते हो तुम लोग? नहीं खेलते हैं ना, मत खेलो। एक और, आप साइकिल पर जाते होंगे, नहीं तो पैदल। पैदल माने क्या पता चला है ना जी। तो क्या नहीं करो जी, अंधाधुंध मत चलो, विवेचने इल्लदे होगಬೇಡಿ। आगे देखिए, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते। घर पर जोहते बाट, ना दो उनको गम की सौगात। जी यहाँ कवि तो बता रहे हैं, क्या देखिए आज के लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। ये लोग तो समझते हैं, सोचते हैं मैं समझदार हूँ, कैसे चलने से मैं समझदार हूँ। हेलमेट तो पता है ना, हेलमेट के बिना अगर मैं
यातायात के साधन है ना, व्हीकल है ना, टू व्हीलर्स है ना, उसमें तो चलता माने मैं ही समझदार हूँ, उस तरह सोचते हैं। जी न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। ये लोग तो क्या कर रहे हैं, मैं समझदार उस तरह सोचते हैं कि इसे चलने से हेलमेट के बिना जाने से भी सोचते हैं। तो यहाँ बताया गया है वो सिर है ना, तो अपना ही है ना, जो चलते हैं उसका ही है ना सिर। जी सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते। समझदार सोचने वाले हैं ना, वे तो क्या नहीं समझते हैं, सिर मेरा ही है, अगर कुछ हुआ तो मुझे ही होगा, वो नहीं समझते हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, हेलमेट के बिना अगर मैं चला तो मैं ही बड़ा हूँ, उस तरह सोचते हैं। तो वे तो कर लेंगे तो थोड़ा दर्द होगा तो सह लेंगे, तो उससे ज़्यादा क्या होता है। जी हाँ, घर पर जो होते बाट ना दो उनको गम की सौगात। घर पर 4:30 बजे हुआ तो घर वाले क्या करते हैं, राह देखते रहते हैं। सदा तो 4:30 बजे वो पहुंचता है, आज क्यों नहीं पहुंचा। जी हाँ, घर पर जो होते बाट जो होना माने क्या है, प्रतीक्षा करना। बाट जोहना, बाट जोहना माने इंतजार करते हैं ना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। पता चला है ना 4:30 बजे तो पहुंचने वाले हैं, क्यों नहीं पहुंचे, उस तरह देखते रहते हैं। ना दो उनको गम की सौगात। कवि तो यहाँ बता रहे हैं, बाट जोहने वाले हैं ना, घर वाले हैं ना, उसे तो दुख नहीं देना चाहिए। गम माने दुख है, सौगात माने तोहफा, उपहार, वो गिफ्ट हमें नहीं देना चाहिए। कौन सी गिफ्ट पता चला है ना, दुख। जी हाँ, देख लीजिए, लिख लीजिए, गम माने दुख है, सौगात माने तोहफा, उपहार, गिफ्ट है ना, वो नहीं देना चाहिए, है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जी हाँ, हेलमेट है ना, उसे पहनना ही चाहिए। समझदार उस तरह मत सोचिए। घर वालों को मत क्या नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। अच्छा आगे देख लीजिए, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ, है ना। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ। आंख चुराना माने सामने ना आना, आंख चुराना। आंख चुराना माने क्या है, सामने ना आना, सामने ना आना। क्या हुआ तो, जी दुर्घटना हो जाए सड़क पर। दुर्घटना माने एक्सीडेंट तो बता सकते हैं, दुर्घटना उसका अन्य वचन है दुर्घटनाएं। दुर्घटना, जी दुर्घटनाएं, ये क्या है, ये है अन्य वचन। अगर सड़क पर दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ जाकर उनकी मदद करना चाहिए। आंख चुराना नहीं चाहिए। आंख चुराना माने सामने ना आना, सामने माने इन फ्रंट,
क्या करना चाहिए पता चला है ना। अगर कहीं सड़क पर दुर्घटना हुआ तो हमें उनकी सहायता करना चाहिए। करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। फौरन माने तुरंत, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जी कहीं कोई दुर्घटना हुआ तो हमें अंक चुराना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? घायल, घायल माने वुंडेड पर्सन, उसे मदद करना चाहिए। उसे कहाँ पहुंचाना चाहिए? उसे फौरन, तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। फौरन माने तुरंत। जी कहीं दुर्घटना हुआ तो अंक चुराना नहीं चाहिए, घायल को सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए और उसे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। ये जीवन है ना, ये जीव है ना, ये लाइफ है ना, ये तो अमूल्य है। कोई किसी को क्या नहीं होना चाहिए? कोई अनाथ नहीं होना चाहिए। जी देख लीजिए, अनमोल माने अनमोल। जी हाँ वही, अनमोल माने अमूल्य है। क्या अमूल्य है? जी हाँ वही, जीवन अमूल्य है। कोई क्या नहीं होना चाहिए? कोई अनाथ नहीं होना चाहिए। जिसका नाथ ना हो वो अनाथ है ना, समझे हो। आगे, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। आखिर हमें ये समझा रहे हैं, जगह जगह पर चौराहों पर, है ना, जगह जगह पर माने इधर उधर जहाँ देखे वहाँ क्या है, संकेत तो दिए हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? उसका पालन करना चाहिए। जगह जगह पर संकेत, संकेत के बारे में हम पहले ही बताए हैं, है ना जी। ट्रैफिक के संकेत के बारे में बता रहे हैं। हरा रंग माने वो बत्ती जलती माने वो सिग्नल माने हमें चलना चाहिए। लाल सिग्नल है ना, वो बत्ती दिखाई देता माने हमें क्या करना चाहिए? हमें रुकना चाहिए। पीला माने हमें सचेत रहना चाहिए। और हम तो पार करने के बारे में बताए हैं ना, कहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पार कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो हमें वहीं तो सड़क पार करना चाहिए। कहाँ? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर। जी ये तो बताया गया है, जगह जगह पर चौराहों पर क्या दिया गया है? संकेत। संकेत के बारे में इसलिए इससे पहले भी हम देखे थे, पता चला है ना जी। चौराह, चौराहे, उसका अन्य वचन चौराह माने चार राह है ना, मार्ग है ना, रास्ता है ना, वो मिलने वाला चौराह। चौराह जी, चौराह, चौराह इसका अन्य वचन है चौराहे। स्त्रीलिंग शब्द माने वो नुक्ता तो लगाते हैं हम, संकेत तो देते हैं चौराहों पर, उसे क्या करना चाहिए? उसका पालन करना चाहिए। पालन करने के लिए ही उसे दिए हैं। इसे पहले भी हम बताए, अंधाधुंध नहीं चलना, है ना, जो दिए हैं उसका पालन करना चाहिए। उस तरह करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। अगर हम उस तरह किए तो हम भी क्या बनते हैं? सबके प्रिय बनते हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत।
वैसा करने वाले वो सिद्धांत को पालन करने वाले होते हैं। कौन सा है वो सिद्धांत? जीवो और जीने दो। जीवो माने लिव एंड लेट लिव। ये तो क्या कर रहे हैं? वो सिद्धांत को पालन करने वाले हैं। जी, आप लोगों को पता चला होगा, ट्रैफिक के वो सिग्नल है ना, वो सिंबल है ना, वो संकेत है ना, तो जगह जगह पर दिए हुए हैं। उसका पालन करने वाले सबके प्रिय होते हैं और वे एक सिद्धांत को अपना रहे हैं। कौन सा सिद्धांत है वो? जीवो और जीने दो। माने क्या पता चला है ना? लिव एंड लेट लिव। जी, आज हम एक कविता तो देखे हैं, अनुशासन ही शासन है नामक कविता। बाल साहित्यकार डॉक्टर रमेश मिलन के द्वारा कोकिल कंठ सलोनी गीत से लिया गया एक कविता। यहाँ तो ट्रैफिक नियमों के बारे में, संकेतों के बारे में बताया गया है और हमें सावधानी तो दे रहे हैं। वो बस चलता रहता माने उसमें नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए। और पैदल जाते हैं या साइकिल पर जाते हैं तो हमें अंध-धुंध नहीं चलना चाहिए और सड़क पर जाकर नहीं खेलना चाहिए। कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, हेलमेट के बिना चलते हैं। वे अपने को समझदार समझते हैं तो वो सिर उनका ही है, वो नहीं जानते। अगर उन लोगों को कुछ हुआ तो घर वाले तो दुखित होते हैं, तो हमारे वो बाट देखने वाले हैं ना, उन्हें तो गम दुख वो तोहफा नहीं देना चाहिए, है ना। आगे बताए हैं, दुर्घटना हुआ तो हमें उनकी सहायता करना चाहिए, घायल को अस्पताल पहुंचाना चाहिए, वहाँ आंख चुराना नहीं चाहिए। ये जीवन है ना, ये तो अमूल्य है। कोई किसी को अनाथ नहीं बनना चाहिए और हमें ट्रैफिक के वो संकेत है ना, उसे तो पालन करना ही चाहिए। सिद्धांत तो बताए हैं, जीवो और जीने दो। ये सब आप लोग भी अपनाएंगे है ना? जी, अपनाना ही चाहिए। 2-3 प्रश्नों लिख लीजिए। तैयार है ना सभी? अच्छा, बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना है? बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना है? बाट जोहने वालों को क्या नहीं देना चाहिए? बाट जोहने वालों को क्या नहीं देना चाहिए? क्या अनमोल है? क्या अनमोल है? दुर्घटना से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। दुर्घटना से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। इसके साथ साथ आप लोग ये संकेत तो हम बताए हैं ना, उसका चित्र भी बना सकते हो, है ना, रंग तो भर सकते हो। इतना ही है गृह कार्य। जी, साईं राम।